तो बच्चों आज हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवालों के बारे में। तो सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी जो भाज्य संख्या होगा उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए आप लोग जब पढ़ने 1.2 पढ़िएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये पढ़ने 1.2 में दर्शाया हुआ है। सबसे पहले ये बात जो बताया था वो था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक भाज्य संख्या है 8, इसको आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और हम लोग जानते हैं 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। अब आता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी जो एक से और खुद से कटे, एक से और खुद से कटे, यानी एक और खुद का ही भाग लगे। जैसे 2 को देख लीजिए, ये एक से तो कटेगा ही और खुद से ही कटेगा। तो ये 2 किससे कटेगा, एक से और खुद से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 3 को देख लीजिए, 3 भी किससे कटेगा, एक से और खुद 3 से ही कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ 2 ही हो जाएगा, यानी एक और वो स्वयं खुद हो जाएगा। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है, तो देखिए भाज्य संख्या जो होता है इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे 4 को देख लीजिए, 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा। और इसमें क्या है, सिर्फ 2 गुणनखंड है, यानी वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, तो इसीलिए इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए हम लोग जान गए कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, जो कि कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी 140 को किस रूप में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में। तो चलिए अब हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो हल कर रहे हैं, क्या हल कर रहे हैं, 140। तो देखिए 140 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 140 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। देखिए जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, समझ जाइए उसमें 2 से भाग दे सकते हैं। तो इसको कितना से भाग दे सकते हैं, 2 से। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 शक्ति कितना हो जाएगा, 14। 0 है तो 0। फिर देखिए लास्ट में 0 है, यानी 2 से भाग लगेगा। फिर इसको 2 से दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा, इसको दे दीजिए, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो एक नियम है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आए उसको हम लोग 5 से भाग देते हैं। जिसके लास्ट में 0 या 5 आए उसको कितना से भाग देते हैं, 5 से। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसमें 5 से भाग लगेगा। तो 5 का पारा बताइए 35 कितना बार में आता है, 7 बार में। अब हम लोग जानते ही है 7 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या एक से या खुद से कटेगा, तो एक से तो काटते नहीं, तो 7 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा सवाल था 140 का, तो यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। बराबर क्या आया, कितना 2 है, तो 2 को 2 है, यानी 2 पे पावर 2 हो गया, गुना 5 कितना है, 1 है, तो 5 हो जाएगा, गुना 7 कितना है, 1 ही है, तो 7 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी ये अभाज्य संख्या के, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। तो इसी तरह से हम लोगों को आंसर निकालना है। तो चलिए अब हम लोग जो है 156 का निकालते हैं। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए 156 सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग।
और इसका भी अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए लास्ट में कितना है, 6 है। अभी बताएं, जिसका लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो किससे भाग लगता है, 2 से। तो इसको 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। एक बच्चा, इसको दे दीजिए, 16 हो गया। 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। तो क्या हो जाएगा, 8 है। तो ये भी 2 से कटेगा। तो 2 का 12 से काटिए, 2 का 12 में 7 नहीं आता है। तो 2 तिया 6, एक बचा, इसको दे दीजिए 18, 2 9 18। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या कौन सा लॉजिक लगेगा। तो देखिए जब भी इस तरह का संख्या रहे तो उसको पहले जोड़ दीजिए। अगर उसको जोड़ने के बाद अगर 3 का गुणज निकले यानी 3 का पहाड़ा का निकले तो वो 3 से कट जाएगा। यानी 12 3 का पहाड़ा में आता है तो ये 3 से भाग लग जाएगा। तो अब हम लोग इसको कितना से भाग देंगे, 3 से। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में। और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 13 किससे कटता है, 1 से। और खुद 13 अपने आप से कटता है। तो ये 13 से ही कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 13 से काटेंगे। 13 का पहाड़ा में 13 कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में। फिर हम लोग लास्ट में वही लिख देंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया, कितना 2 है, 2 बार है तो 2 पे पावर 2 हो गया, गुना 3 एक बार है तो 3 हो जाएगा, गुना 13 भी एक बार है तो 13 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 1 बार था, ये भी 1 बार है और ये 2 बार है। तो 2 बार है तो 2 पे पावर 2 हो गया। 3 एक बार है तो 3 हो गया और 13 एक बार है तो 13 हो गया। यानी 156 को आप 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल 3825 यानी 3825 का अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 3825 अब देखिए लास्ट में कितना है, 5 से कटाने का नियम बताए हैं। जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो किससे भाग लगता है, 5 से। तो चलिए हम लोग किससे इसको कटाएंगे, 5 से। तो 5 का पारा में देखिए 38 तो नहीं आता है, इससे कम 5 7 35, 3 बचा, 3 इसको दे दीजिए तो कितना हो गया, 32। अब 5 का पारा में 32 तो आता नहीं है तो 6 बार में कितना हो जाएगा, 30। 2 बचा, अब 2 इसको दे दीजिए तो कितना हो गया, 25। तो 5 का पारा में 25 कितना बार में आएगा, 5 बार में। देखिए 5 का पारा में तो 7 आता नहीं, इससे कम 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 बचा, 2 इसको दे दीजिए, 26 हो गया। 5 का पारा में 26 तो आता नहीं है, इससे कम तो बचिए 25 यानी 5 बार में 25 आ जाएगा। बचेगा कितना, 1 और इधर कितना है 5 तो 15 हो गया। 5 का पारा में 15 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 5 तिया 15। अब ये किससे कटेगा, तो देखिए जोड़ करके देखिए 5 3 8 और 1 9। अभी हम बताए थे अगर जोड़ने पर 5 3 8 1 9 अगर 3 का गुणज आ जाए यानी 3 का पहाड़ा का आ जाए तो वो कितना से भाग लगेगा, 3 से। तो आप इसको कितना से कटा सकते हैं, 3 से। चलिए तो अब देखिए 3 से कटाइए तो 3 पचे कितना हो गया, 15 और 3 एक कम कितना हो गया, 3। फिर देखिए 5 और 1 6, 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए, 3 एक कम 3 बचा 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब हम लोग जानते हैं कि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 किससे कटता है, 17 1 से और खुद से कटता है। तो किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे तो 17 एक बार में कट जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया। तो देखिए पहले छोटी संख्या लिखेंगे, 3 पे पावर 2 आया और 5 पे पावर 2 आया और क्या आया, लास्ट में 17 आया। तो अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5005 को लास्ट में क्या है, 5 है, 5 से कटेगा, नियम लिखा चुके हैं। जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से कटता है। देखिए 5 की पारा में ये 5 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। 2 0 है तो 2 0 लिख दिए।
फिर 5 का पारा में 5 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। अब देखिए ये कितना से कटेगा, तो ये 7 से कटेगा। 7 का पारा में देखिए 10 तो नहीं आता है, तो 7 एक कम 7, बचा कितना 3 बचा, और इधर कितना है 0, 30 हो गया। तो 7 का पारा में 30 कितना बार में आएगा, नहीं आएगा। तो 7 चौके यानी 4 बार में कितना आ जाएगा 28, घटाइए तो बचा कितना 2। अब बगल में क्या है आपका 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, बगल में 1 है 1 लिख दीजिए। अब देखिए 7 का पारा में 21 कितना बार में आएगा, तो 7 तिया 21 आ जाएगा, घटा दीजिए तो पूरा खत्म हो गया। तो देखिए ये कितना से कटा, 7 से कट गया। अब देखिए ये कितना से कटेगा, तो 11 का पहाड़ा से कट रहा है। 11 का पहाड़ा में देखिए 14 नहीं आता है, तो 11 एक कम 11, बचा कितना 3, और बगल में क्या है 3। 11 का पहाड़ा में 33 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो देखिए हो गया। अब 13 क्या है, 13 अभाज्य संख्या है। इसमें ये किससे कटेगा, 1 से और खुद से 13 से, तो 13 से कट रहा है। 13 का पारा में 13 कितना बार में आएगा, एक बार में। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब हम लोग लिख देंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो अब देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुने 7 आया, 11 आया, और कितना आया 13 आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्या है, 7429, 7429। अब इसका क्या निकालने बोला है, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किससे कटेगा। तो ये 17 से कट रहा है, 17 चौके कितना हो जाएगा 68। अब देखिए यहाँ आपका 74 है, 74 में 68 घटा तो कितना आया 6, ठीक है, इधर खत्म। और बगल में कितना है 2, तो ये उतार दीजिए। अब देखिए 17 का पारा में 62 तो नहीं आता है, तो इससे कम, तो 17 तिया कितना हो जाता है 51, यानी 17 का पारा 3 बार पढ़िए तो 17 तिया 51। अब घटाइए, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। अब बगल में क्या है 9, तो 9 उतार दीजिए। अब देखिए 17 का पारा में 119 कितना बार में आता है, ठीक है, तो 17 सतह कितना हो जाता है 119 हो जाता है। तो 17 से ये कट गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, तो ये अब 19 से कट रहा है। तो देखिए 19 दूना कितना होगा 38, और यहाँ आपका कितना है 43, तो 43 में से 38 को घटा दीजिए तो एक पैसा लीजिए 13, 13 में से 8 गया तो 5, इधर खत्म। अब देखिए बगल में कितना है 7, तो 19 का पारा में 57 कितना बार में आता है, तो 19 तिया 57 होता है। तो देखिए 23 क्या है, 23 अभाज्य संख्या है, तो वो 23 किससे कटेगा, 23 1 से और क्या खुद से कटेगा। तो हम लोग 23 को 23 से काटेंगे, तो 23 का टेबल में 23 कितना बार में आता है, एक बार में। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 74 29 यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो क्या आया 17 गुना, और क्या है 19 है गुना, और क्या है 23। तो ये आपका जो है चैप्टर 1.2 का 1 नंबर का सभी सवाल जो है बन गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.2 का दूसरा नंबर का सवाल बनाएंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।